क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक छोटा सा ख्याल हमारी पूरी हकीकत को बदल दे? आज हम एक ऐसी ही कहानी के जरिए इस बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे मन में जो कुछ भी चलता है वो असल में हमारी दुनिया को बनाता है। हमारी आज की पड़ताल इस एक पन्ने से शुरू हो रही है। अब देखने में तो ये सिर्फ कुछ शब्द हैं, है ना? लेकिन इसके अंदर इंसानी दिमाग की एक बहुत ही कमाल की कहानी छिपी हुई है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के हीरो से। एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से, मतलब हर तरह से एकदम स्वस्थ और अपनी जिंदगी से खुश था। उसकी जिंदगी बढ़िया चल रही थी। उसे ना तो अपने शरीर से कोई शिकायत थी, ना ही अपनी जिंदगी से। फिक्र करने की कोई वजह ही नहीं थी, मतलब सब कुछ परफेक्ट था। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, दूसरों के शब्दों का असर। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, जब बाहर से कही गई बातें उसके मन में शक का बीज बोना शुरू कर देती हैं। यूं तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल दिन था। काम के बाद वो अपने एक सहकर्मी से मिला, एक आम सी मुलाकात। लेकिन यही वो पल था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। और वो भी सिर्फ इस एक लाइन से। उसके सहकर्मी ने बस ऐसे ही पूछ लिया, क्या बात है, बड़े थके हुए लग रहे हो। ये बस एक छोटी सी बात थी, लेकिन इसने उसके दिमाग में ख्याल डाल दिया। शुरू में तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने हंसकर टाल दिया, बोला अरे नहीं, बीमार नहीं हूं, बस थोड़ी सी थकान है। लेकिन वो बात अब उसके दिमाग में कहीं बैठ चुकी थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद वो एक और इंसान से मिला, और इस दूसरी मुलाकात ने उसके मन में जो छोटा सा शक था ना, उसे और पक्का कर दिया। इस बार तो सामने वाले ने और भी सीधी बात कह दी। उसने कहा, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत बीमार हो। बस अब तो उस आदमी का अपने ऊपर से भरोसा सच में डगमगाने लगा। और अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, सोच का हकीकत बनना। वो पल जहां अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया को बदलने लगती है। ये स्लाइड पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए हुआ क्या। पहला स्टेप, किसी ने कहा कि वो थका हुआ लग रहा है। दूसरा स्टेप, फिर किसी और ने कहा कि वो बीमार लग रहा है। तीसरा स्टेप, वो बेचारा पूरी रात बस इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा। और नतीजा, चौथा स्टेप, जब वो सुबह उठा तो वो सच में बीमार महसूस कर रहा था। तो जो ख्याल दूसरों ने उसके मन में डाले थे, वो अब उसकी सच्चाई बन चुके थे। वो इंसान जो एक दिन पहले तक बिल्कुल ठीक था, अब अंदर से कमजोरी महसूस करने लगा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक भला चंगा आदमी बिना किसी असली बीमारी के बीमार कैसे पड़ गया? क्या वाकई सिर्फ सोचने से ऐसा हो सकता है? चलिए इसके पीछे की वजह को समझते हैं। चौथा भाग, जैसी सोच वैसा बनना। ये हमारी कहानी का सार है। एक ऐसा सिद्धांत जो बहुत पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही सच है। किताब में ये बात सीधे सीधे लिखी है, जैसी सोच वैसा परिणाम। इसका मतलब बहुत सीधा है कि हमारी जिंदगी में जो नतीजे आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारी सोच से ही जुड़े होते हैं। और यही बात उस आदमी की कहानी को भी समझाती है। उसने लगातार उन नेगेटिव बातों पर ध्यान दिया और उसके शरीर ने ठीक वैसा ही रिएक्शन दिया। उसके दिमाग ने उस नेगेटिविटी को एक ऑर्डर की तरह ले लिया। पांचवां भाग, विचार की शक्ति। तो चलिए अब ये समझते हैं कि अपने ख्यालों पर ध्यान देना हमारी सेहत के लिए इतना जरूरी क्यों है। ये एक बहुत ही मजेदार साइंटिफिक फैक्ट है। हमारे शरीर की जितनी भी एनर्जी होती है ना, उसका सबसे बड़ा हिस्सा हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है। इससे पता चलता है कि सोचना समझना कोई हवा हवाई बात नहीं है। ये एक असली बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इससे ये साफ है कि अपने विचारों को संभालना सिर्फ दिमागी सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी फिजिकल एनर्जी के लिए भी बहुत जरूरी है। लगातार नेगेटिव सोचना उतनी ही एनर्जी खत्म कर सकता है जितना कोई भारी भरकम काम करना। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जैसा उस आदमी की कहानी ने दिखाया, हमारे विचारों में बनाने और बिगाड़ने दोनों की ताकत है। तो आज हमारे विचार हमारे लिए क्या बना रहे हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।